नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएसबी टीजीटी की परीक्षा के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जिस तरह से एलटीआर की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे, हम जो अभ्यास किए थे ठीक उसी प्रकार हम अभी से तैयारी शुरू करेंगे और हमारी एक छोटी सी कोशिश हमें एक कदम सफलता की ओर ज़रूर ले जाएगी मित्रों। इसमें सभी पार्ट से संबंधित प्रश्न बनाए गए हैं, आप अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह क्या कहलाता है। यदि क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वो वैर कहलाता है। वैर अर्थात दुश्मनी। अगर जो व्यक्ति हमें दुख पहुंचाए हैं उस पर क्रोध हम उसी वक्त कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रोध है। लेकिन वही क्रोध यदि हम बहुत दिनों तक अपने हृदय में रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, वैर। दंड किसका एक विधान है। इसका सही आंसर होगा मित्रों कोप। कोप का अर्थ है क्रोध, तो दंड क्रोध का ही एक विधान है। विधान मतलब नियम, प्रक्रिया। तो दंड जो है, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे उसके ऊपर क्रोध आता है, उस क्रोध को दबाने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को दंड दे देता है। तो दंड क्रोध को नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है, एक नियम है। दंड कोप का एक विधान है, दंड क्रोध का एक विधान है। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। अशोक वृक्ष की पूजा यक्षों की, गंधर्वों की, उपरोक्त दोनों की। इसका सही आंसर होगा मित्रों उपरोक्त दोनों की। अशोक वृक्ष की पूजा जो है यक्षों की देन है, गंधर्वों की देन है, दोनों की देन है। क्या चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार देखने की चीज था जिसे दरिद्रों का कुछ दुख नहीं घट सकता था। इसका सही आंसर होगा मित्रों विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। लेखक कहते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है इसे देखने के लिए बस अमीर लोग ही देख सकते हैं और एक दो बार देखने की ही ये चीज़ थी, उससे दरिद्रों का कुछ दुख नहीं घट सकता था। अमरकांत की माता का जब देहांत हुआ था तो वह कितने साल का था। वह 7 साल का बालक था अमरकांत की माता का जब देहांत हुआ था। नाचना विलास की वस्तु नहीं, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है, पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है। किसने कहा। इसका सही आंसर होगा मित्रों डॉक्टर शांति कुमार ने कहा। डॉक्टर शांति कुमार उस वक्त कहा जब डॉक्टर शांति कुमार कचहरी में थे और इस समय मुन्नी के लिए भाग दौड़ हो रहे थे। उसी वक्त समरकांत ने अपने घर में अमरकांत के जो बेटा हुआ था उसके लिए भोजपत्र बांट रहा था। उस वक्त शांति कुमार ने कहा कि मुझे इसमें नहीं जाना है क्योंकि इससे भी बड़ी काम मुझे मेरे हाथों में है। तो उसी वक्त शांति कुमार ने कहा, शांति कुमार से किसी ने कहा कि क्या तुम्हें नाचना अच्छा नहीं लगता, नाचना जो चीज़ है उसे देखने में अच्छा नहीं लगता। तो शांति कुमार तब ये कथन कहते हैं कि नाचना कोई विलास की वस्तु नहीं है, ये भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है, पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है। दूसरा प्रश्न है, जो जन्म लेता है वह मरता है, यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है, जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। किसने कहा। ये कथन है चित्रलेखा का। चित्रलेखा बीजगुप्त से कहती है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, यदि कोई अमर है तो वो अजन्मा है, जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। ये किसकी पंक्ति है। ये गुरु रत्नांबर जी कहते हैं। गुरु रत्नांबर जी अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि संसार में पाप जो है कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण, वह मनुष्य के देखने की विषमता का दूसरा नाम है। आपका बंटी उपन्यास में केंद्रीय भाव क्या है। माता पिता के तलाक से संबंधित है, पारिवारिक विघटन है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा मित्रों उपरोक्त सभी। ओझा कितना रुपया मांगता था। ये प्रश्न
कफन कहानी से लिया गया है। ओझा 1 रुपया मांगता था। घेसू कहता है, जब बुधिया घर में प्रसव वेदना से पछाड़ खा रहे थे तो घेसू कहता है कि इसे अब दिखाने के लिए ओझा के पास अगर ले जाएंगे तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, जो कि उस समय घेसू और माधव के पास 1 रुपया भी नहीं था। दूसरा प्रश्न है मित्रों, इसी तरह से प्रश्न आएंगे और धीरे धीरे हम सामान्य स्तर से धीरे धीरे मॉडरेट प्रश्न भी अभ्यास करेंगे, जिस तरह से हमें परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको किस पाठ से संबंधित प्रश्न चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं बनाने का प्रयास करूँगा। हल को खेत में किस पत्ते से छतरी बनाया था? ऊख के पत्तों से हल्को ने अपने खेत में छतरी बनाया था। किस पत्ते से छतरी बनाया था? ऊख के पत्तों से। और अरहर के पौधा से क्या बनाया था? अरहर के पौधा से झाड़ू बनाया था। कितने वर्षों के बाद मधुलिका को अरुण राजकुमार की बात याद आई थी? 3 वर्षों के बाद। चंपा की माँ मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में कहाँ टांग देती थी? किस नदी के किनारे? इसका सही आंसर होगा मित्रों भागीरथी नदी के किनारे। मित्रों आज हम इस वीडियो में 50 प्रश्न अभ्यास करेंगे। घास को धीमे कदम से क्या मालूम होता था? घास को धीमे कदम से मालूम होता था कि यह कोई दुखियारा जा रहा है। अगर कोई तेज कदम से जाता है, अगर कोई तेजी से घास के ऊपर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि यह कोई ताकत का प्रमाण है। लेकिन धीमे कदम से क्या मालूम होता है? कि कोई दुखियारा जा रहा है। तत्सत कहानी के रचयिता कौन है? तत्सत कहानी के रचयिता हैं जैनेंद्र कुमार जी। लेकिन मित्रों ये सिलेबस के अंदर आगे गलत प्रिंट किया हुआ है, इसीलिए मैं ये प्रश्न लाया। तत्सत कहानी के रचयिता हैं जैनेंद्र कुमार जी। पंडित को बुलाने कौन गए थे? जब बिल्ली की हत्या हो गई थी, ये बात सुन के पंडित को बुलाने कौन गई थी? पंडित को बुलाने महरी गई थी। कल उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया, किसने कहा? ये कहा रामचरण ने। और रामचरण ये किससे कह रहे हैं? कल उन्होंने मतलब किसके बारे में? ये सुखदेव बाबू के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए और कल उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा भी खरीद लिया है। कालिंदी चरण अपने दल में किसके प्रतिनिधि हैं? कालिंदी चरण अपने दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं। कहाँ की लड़कियां गुड़िया और फुलकारियां बनाती हैं? ये चिप की दावत से ली गई पंक्ति है, ये है पंजाब। कहाँ की लड़कियां गुड़िया और फुलकारियां बनाती हैं? पंजाब की लड़कियां। कितना काम चोर है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू की पत्नी किसके बारे में शिकायत कर रही है? ये नौकर के बारे में शिकायत कर रही है गजाधर बाबू से। जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो पर स्त्रीत्व तो नहीं बेचा, किसने कहा? ये सुभाषनी ने कहा कि जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो पर अपना स्त्रीत्व, अपना सम्मान, अपनी इज्जत नहीं बेची, सुभाषनी कहती है। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो विश्वास और शिक्षा का संदेह है, किसने किससे कहा? इसका सही आंसर होगा मित्रों ये मनोरमा कहती है। मनोरमा चंद्रकला से कहती है कि शिक्षा और कला ये दोनों का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार विश्वास है और शिक्षा का संदेह। ये ऐसा कब कहती है? जब चंद्रकला कहती है कि ये बनाए गए चित्र रजनीकांत के पत्नी को क्यों दोगे, वो तो शिक्षित नहीं है, इस चित्र के भाव को नहीं समझ पाएगी। तब वो मनोरमा कहती है कि इससे शिक्षा का कोई संबंध नहीं है, शिक्षा जो है संदेह करती है और कला विश्वास करती है। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति, मित्रों ये सम्मान होगा, ये गलत हो गया। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है, किसने कहा? ये अंबिका कहती है। कालिदास के लिए
क्योंकि कालिदास जाना नहीं चाहते हैं उज्जैन अपने सम्मान प्राप्त करने के लिए, तब अंबिका ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है और उस पर अभी अगर हम उदासीनता प्रकट करते हैं, संवेदनशीलता प्रकट करते हैं, तो मालूम होता है कि वो व्यक्ति और भी उसके महत्व को बढ़ा देता है। किसने अपने बाण से हरिण शावक को आहत किया था? दंतुल ने। दंतुल ने अपने बाण से हरिण शावक को आहत किया था। कितने महीने के उपरांत गौरा ने चारा खाना बहुत कम कर दिया था? इसका सही आंसर होगा मित्रों 2-3 मास। लेखक रजिया के गांव क्या बनकर आए थे? लेखक रजिया के गांव लेखक, शिक्षक, नेता, पत्रकार, नेता बनकर आए थे। और कितने साल के बाद बन के आए थे? ये 40-45 साल के बाद। जाड़ों में अष्टावक्र और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे? जाड़ों में अष्टावक्र और उसकी माँ कोठरी के अंदर सोया करते थे। कहाँ सोया करते थे? कोठरी के अंदर। और कुएं की जगह पर कब सोते थे? कुएं की जगह पर गर्मी के दिनों में सोते थे। जाड़ों में कोठरी के अंदर सोते थे। माया केशव के यहाँ क्या बनकर बैठी है? माया केशव के यहाँ कमला बनकर बैठी है। केशव के यहाँ कमला बनकर बैठी है। राजा के यहाँ रानी बनकर बैठी है। तीर्थ में पानी बनकर बैठी है। और किसके यहाँ भवानी बन के बैठी है? आप कमेंट करके बताएंगे। माया केशव के यहाँ क्या बनकर बैठी है? माया केशव के यहाँ कमला बनकर बैठी है। और माया किसके यहाँ भवानी बन के बैठी है? कमेंट करके बताएंगे आप। दाऊ कृष्ण को क्या क्या कह के चिढ़ाते हैं? दाऊ कृष्ण को कहते हैं, तुझे माँ यशोदा खरीद कर लाए हैं, जन्म नहीं दिए हैं, तेरे माता पिता कौन हैं? उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी कह के दाऊ कृष्ण को चिढ़ाते थे। कौन कपूर को त्याग कर अंगार से लिपट जाता है? तो चकोर पक्षी। चकोर पक्षी को अगर कोई कपूर देता है तो कपूर को त्याग देता है। कपूर ठंडक प्रदान करता है, फिर भी चकोर पक्षी किसे स्वीकार करता है? अंगार से लिपट जाना। इसका सही आंसर होगा चकोर पक्षी। और विष कीड़ा विष ही खाता है, चाहे उसे कोई अमृत फल, अंगूर या छुहारा जैसे अमृत फल भी दे दे तो वह किसे स्वीकार करेगा? विष को। पतंग अपनी मृत्यु के बारे में जानता है, फिर भी दीपक से लौ से जाके लिपट जाता है, क्योंकि उसी से ही प्रेम है। हंस सुता की सुंदर कगरी किसे कहा गया है? हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी मतलब किनारा, हंस सुता मतलब सूर्य पुत्री किसे कहा जाता है? यमुना जी को। हंस सुता की सुंदर कगरी यमुना नदी का किनारा को कहा जाता है, जो कि श्री कृष्ण को उनके मन को लुभावने वाला स्थान था, वो उसे भूल नहीं पाते हैं। यमुना नदी का किनारा, कुंजवन की छाह, ये सभी को। राम, लखन और सीता की आग्रह करने पर भी जब केवट कुछ नहीं लिए तो श्री राम ने उन्हें क्या देकर विदा किया? जब कुछ नहीं लिए तो श्री राम उन्हें निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। और केवट उन्हें बोले कि हे प्रभु, जब आप लौटते वक्त मुझे कुछ भी देंगे मैं उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करूँगा और उसे अपने माथों से लगा लूँगा, इसीलिए मैं अभी कुछ स्वीकार नहीं करूँगा। और उन्होंने श्री राम जी निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किए। भरत और श्री राम के मिलन को देखकर कौन से देवता फूलों की वर्षा करके प्रशंसा करने लगे? देवगुरु बृहस्पति जी प्रशंसा करने लगे मिलन को। भरत मिलन, वह युद्ध पाप नहीं हो सकता जो ज्वलित प्रतिशोध पर खड़ा होकर लड़ा जा रहा हो। ये किसने कहा और किससे कहा? ये भीष्म ने कहा। भीष्म जी ने कहा कि वो युद्ध कभी पाप हो ही नहीं सकता जो कि प्रतिशोध के लिए लड़ा जा रहा हो। और ये भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं,
ये पूरा संवाद कुरुक्षेत्र का भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के ऊपर आधारित है। जग के पथ पर यदि स्वप्न 2 है तो सत्य कितना है? यदि हम स्वप्न 2 देखते हैं तो उसे सत्य करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा? 200। इसीलिए हमारी आँखों में स्वप्न जितना है उसे सत्य करने के लिए, उसे प्रमाण करने के लिए हमें 200 सत्य चाहिए। प्रेम बंधन में पढ़कर सबने क्या खोया? प्रेम बंधन में पढ़कर सबने अपनी अपनी समझ खोया। राज्य हड़पने की इच्छा से किस ब्रिटिश का मन हर्षित हुआ था? डेलहाउसी। बस अब थोड़ा सा ही प्रश्न है मित्रों। कब कवि का अनुराग बढ़ जाता है? कवि का अनुराग, कवि का प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम, कवि का अनुराग जो है अर्धरात्रि में बढ़ जाता है और उनके कमनीय कंठ से विरह निकल पड़ता है। गर्मी के लू से पृथ्वी किसके जैसे जल रही थी? गर्मी के लू से पृथ्वी रुई के जैसे जल रही थी। इस तपती गर्मी में प्रथम रश्मि के आने से जग ने क्या सीखा है? प्रथम रश्मि के आने से इस संसार ने क्या सीखा? स्पंदन, कंपन, नवजीवन। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। मानव जीवन के प्रति विरक्त होकर किसका अपमान कर रहा है? मानव जीवन को नकार रहा है मानव जीवन के प्रति विरक्त होकर किसका अपमान कर रहा है? आत्मा का अपमान कर रहा है और प्रेत और छाया से प्रेम कर रहा है। यह का उच्चारण स्थान क्या है? यह का उच्चारण स्थान है मित्रों तालव्य। क्या है? तालव्य। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। इस चारों शब्द में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं लगा हुआ है ये हमें जोड़ना है। देखिए हम दम में हम जो है ये उपसर्ग है। खुशखबरी में खुश उपसर्ग है, उपसर्ग युक्त। और बदनाम में बद उपसर्ग है। लेकिन बहन शब्द तो ये मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय, इसमें जब आप उच्चारण कर रहे हैं मित्रों तो ओ का उच्चारण हो रहा है सूर्योदय, ओ। तो ये कौन सा संधि होगा? दीर्घ गुण वृद्धि यण। तो इसका सही आंसर होगा गुण। जब आप उच्चारण करेंगे किसी शब्द को, उच्चारण करते समय अगर ए आता है, ओ आता है और री आता है तब आपका गुण संधि हो जाएगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे कहावती का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दूसरों को उपदेश देना आसान है। पर उपदेश कुशल मतलब अच्छा, आसान, बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। घोड़ा तेजी से भागा किस कारक में है? देखिए घोड़ा जो है तेजी से भागा, यहाँ पे इस भागना क्रिया का क्रिया विशेषण बताया जा रहा है। तो घोड़ा तेजी से भागा यह करण कारक में है और करण कारक तीन कारणों से होता है। पहला है कारण के कारण से, किसी कारण से, क्रिया विशेषण के कारण से और साधन से। अगर हम कोई काम कर रहे हैं किसी साधन का प्रयोग करके, जैसे आम चाकू से काटा जाता है, तो यहाँ पे चाकू एक साधन हो गया। और कारणवाचक क्या है? राम बुखार से ग्रस्त है, बुखार तो किसी कारण हुआ। और क्रिया विशेषण क्या होगा? जिसमें कि कोई बदलाव नहीं हो सकता, जैसे ध्यान से, तेजी से, धीरे धीरे, जोर से, ये सब आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पाठ का सारांश किस सोपान में दिया जाता है मित्रों? पाठ का सारांश किस सोपान में दिया जाता है? सारांश देना यानी पाठ समझाने के बाद, तो ये पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। और सोपान कितने हैं? सोपान 5 हैं। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति और प्रयोग, अंत में प्रयोग। विचार विश्लेषण
के प्रश्न से पहले कौन सी प्रक्रिया करवाई जाती है? देखिए, विचार विश्लेषण के पहले कौन सी प्रक्रिया करवाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौन वाचन। और मौन वाचन के बाद क्या करवाया जाता है? मौन वाचन के बाद विचार विश्लेषण प्रश्न। मौन वाचन से पहले क्या करवाया जाता है? मौन वाचन से पहले पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण करवाया जाता है। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण से पहले क्या करवाया जाता है? अनुकरण वाचन करवाया जाता है। नहीं, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण से पहले मित्रों ये भाव विश्लेषण प्रश्न, बोध ज्ञान प्रश्न करवाए जाते हैं। बोध ज्ञान प्रश्न करवाए जाते हैं और उससे के बाद अनुकरण वाचन और उसके बाद यानी इससे पहले आदर्श वाचन। पहले आदर्श वाचन करवाया जाता है, उसके बाद अनुकरण वाचन करवाया जाता है। अनुकरण वाचन के बाद आप उससे बोध ज्ञान प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण करेंगे। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद आपको उसे मौन वाचन करवाना है और मौन वाचन के बाद आप अंत में विचार विश्लेषण के प्रश्न करेंगे। बस लास्ट प्रश्न है, छात्र माने नियमित भावे पाठ पढ़िबा उचित। छात्र माने, तो माने जो है यहाँ पे लोग भी लगाते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो छात्रों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। उचित मतलब चाहिए। इसका सही आंसर होगा मित्रों बी। सकाले शीघ्र उठिबा शरीर पाई भल। सुबह जल्दी उठना शरीर के लिए अच्छा है। सुबह जल्दी उठना शरीर के लिए अच्छा है। इसका सही आंसर होगा ए। लास्ट प्रश्न है, आमे देशर उन्नति पाई सदा प्रयासरत रहिबा उचित। हमें देश की उन्नति के लिए सदैव प्रयास करते हैं नहीं, सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि रहिबा उचित रहना चाहिए। इसका सही आंसर होगा मित्रों बी। आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी संबंधित प्रश्न चाहिए आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बनाने का प्रयास करूंगा मित्रों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपडेट रहने का ज़रूर प्रयास करेंगे। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे सिलेक्टिव एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रयास करेंगे लाने का, जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।